हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्टोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी पेटूपन की, मोटू के ज़्यादा खाने की स्टोरी, जिसके कारण उसका नाम पड़ गया पेटू मोटू। एक बार की बात है, एक मोटा व्यक्ति था जिसका नाम कैलाश था। उसे खाना खाने का इतना शौक था, इतना शौक था कि कोई उसे आमंत्रित करे ना करे, बुलाए ना बुलाए, वो सब पार्टियों में अपने आप पहुंच जाता था और कोई न कोई बहाना बताता था। जब लोग कहते थे कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आ गए, कैसे आ गए, तो उसे शर्म और लज्जा नहीं आती थी। वो कह देता था, अरे मैं क्या बच्चे को आशीर्वाद देने ना आऊँ, मैं क्या बेटी की शादी में ना आऊँ, मैं क्या शगुन डालने ना आऊँ, तो मैं तो आशीर्वाद के लिए ज़रूर आऊँगा। ऐसा कह के बहाने बना के वो सब जगह जा कर के खूब मस्तियाँ करता था, खाता था। उसका खुराक इतना ज़्यादा था कि वो 30-40 लोगों का खाना एक बार में खा जाता था। सब लोग उससे इतने हैरान थे, इसको पार्टी में बुला लिया तो अपनी खैर नहीं, अपना बजट ही बिगाड़ देगा, कहो तो खाना ही ख़त्म हो जाए। तो सब लोग उससे डरते थे, पर वो नहीं मानता था। एक बार की बात है, गांव में एक पार्टी हुई और इसे नहीं बुलाया गया। इसने कहा अपनी पत्नी से, देखो मुझे उन्होंने बुलाया तो नहीं है, पर मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं पार्टी में मस्तियाँ करूंगा और कन्या को आशीर्वाद दे करके आऊँगा। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि जब आपको उन्होंने बुलाया नहीं है तो आप क्यों जा रहे हैं, बिना बुलाए किसी फंक्शन में नहीं जाते। पर वो नहीं माना, नहीं माना। पार्टी में गया और जब लोगों ने उसे देख करके नाक सिकोड़ा तो उसने कहा, अरे आप मुझे बुलाना भूल गए तो क्या मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने ना आऊँ। और फिर ये कहकर वो अंदर चला गया और जहाँ पर जेब नार बैठी थी, लोग खाने की पंक्ति में थे, वहीं पर बैठ गया और उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही खाना सामने आया, उसने पूड़ी वाले से कहा, सारी पूड़ी के टोकरे यहीं रख दो, दाल की बाल्टी यहीं रख दो, रायता यहीं रख दो, लड्डू यहीं रख दो। और फिर बस क्या था, लोग लाते जाएं और वो मोटू खाता जाए और उठे ही ना। सब लोग परेशान हो गए कि अरे ये मोटू कब उठेगा, कितना खाना खाएगा। और जो यजमान है ये तो परेशान हुआ जा रहा है। अंत में मोटू का पेट भरा और मोटू अपने घर गया। जब अपने घर जाकर चैन से सो गया तो उसकी पत्नी घर से बाहर निकली और पानी वानी भर के लाई तो स्त्रियों ने उसे बहुत ताना मारा, कहा कि अरे तुम अपने पति को क्या घर में कोई खाना नहीं खिलाती, वो तो एकदम भूखड़ आदमी है, जहाँ भी जाता है 20-20 आदमियों का, 30-30 आदमियों का खाना खा लेता है, नाक कटती है। हमारे गांव में ऐसा आदमी है, तुम इसे घर में संभाल के रखो और पार्टी में ना जाने दो। परंतु उसने अपनी पत्नी की कोई बात नहीं मानी। पत्नी ने आकर के कहा कि आपके कारण मुझे बहुत ताना सुनने को मिलता है, आप बिना बुलाए पार्टियों में क्यों जाते हैं। पर वो नहीं माना, नहीं माना। अगली फिर पार्टी जमींदार के वहाँ हुई। जमींदार ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ये मेरी पार्टी में नहीं आएगा, इसके परिवार का निमंत्रण नहीं है, अगर ये आएगा तो इसे गेट से ही बाहर बस भेज देना। अब फिर उसने वहाँ पर भी जाने की ठान ली। अच्छी तरह से उसने अपना कुर्ता पहना, अपनी स्टिक ली और खूब खुशी के साथ कदम बढ़ाता हुआ जमींदार के वहाँ चला गया। जब जमींदार के लोगों ने देखा कि ये पार्टी में आ गया है तो लोगों ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, जमींदार का आदेश नहीं है। वो उस समय तो मान गया क्योंकि उसको अंदर जाने नहीं दिया गया, पर थोड़ी देर वहीं घूमता रहा और योजना बनाता रहा। पीछे की दीवार से कूद करके अंदर चला गया और छुपते 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 उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर खाने का इंतजाम था और जा कर के मोटू अपना आसन लेकर के बैठ गया। अब क्या था, लोगों ने उसे सबके बीच में देखा तो नाक भौं सिकोड़ी, ये कहाँ से आ गया, इसे तो भगाया गया था। पर जब वो पंक्ति में बैठ गया था तो लोगों ने कहा चलो इसे खाना खा लेने दो। अब उसके पास खाना आता जाए, बाल्टी की बाल्टी दाल, झल्ले के झल्ले पूड़ी कचौड़ी और फिर रायता, फिर दही, फिर खीर, वो पीता जाए और शांत ना हो। अब जमींदार के पास खबर गई, वो तो खाना खाए जा रहा है,
बिल्कुल हटता ही नहीं। तो जमींदार ने कहा, चलो आज मैं तुम्हारे खाने का कंपटीशन करा देता हूँ। उसने 3 पहलवान बुलाए और कहा, चलो अब तुम इनके साथ शर्त लगा के खाओ। अगर तुमने शर्त लगा कर खाना खाया और जीत लिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। और मोटू ने शर्त मान ली। उसके बाद तीनों पहलवान खाना खा रहे थे और मोटू खाना खा रहा था। जल्दी जल्दी सब लोग अपने खाने को मुंह में ठूस रहे थे। तीनों पहलवान तृप्त हो गए और अंत में वहीं लेट गए। पर मोटू अब भी खा रहा था। जमींदार उसे देख करके हक्का बक्का, अरे ये कितना खाना खाता है। तीनों पहलवान हार गए, ये खाए जा रहा है। थोड़ी देर में मोटू भी लुढ़क गया और फिर अंत में इस तरह कंपटीशन पूरा हुआ। फिर उसे उसके घर पहुंचाया गया और मोटू जब अगले दिन जगा तो उसने कहा, मैंने तो खाना खाने में कंपटीशन जीत लिया और तुम तो कहती थी पार्टी में मत जाओ। मोटू उस दिन बहुत खुश था कि उसने तो कंपटीशन भी जीत लिया और खाना भी अच्छी तरह से खाया। एक बार की बात है, सारे लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उसका नाम मोटू के अतिरिक्त कह दिया था कि तू तो टनों खाना खाता है, तू तो मनो खाना खाता है, तू तो ऐसा आदमी है कि तुझे इंसान कहें कि तुझको हम लोग हैवान कहें। परंतु उसे कोई शर्म नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो मस्त ही रहता था। एक बार गांव में एक बारात हुई और लोगों ने कहा, इस मोटू को हम नहीं बुलाएंगे। परंतु उस मोटू को खबर लग गई कि यहाँ तो एक बारात जाने वाली है। अब क्या, बिना बुलाए ही उसने थैला ले लिया, स्टिक ले ली, अच्छा कुर्ता पहन लिया और चल दिया बारात के लिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। अब लोग भी डर गए, अरे ये तो मोटू आ गया, फिर इसी तरह से छकाएगा। उसने जमींदार को छकाया, किसान को छकाया, अब हम लोगों की बारी है। तो लोगों ने उसे देखते ही रास्ता बदल लिया। कोई इस तरफ से छुप के निकला, कोई दूसरी तरफ से छुप के निकला। इस प्रकार मोटू जब तक वहाँ पहुँचा तब तक लोग बारात से आगे निकल चुके थे, जा चुके थे। मोटू को घर में कोई नहीं मिला। एक बंदा मिला, उसने पूछा, यहाँ घर के लोग सब कहाँ चले गए? तो उसने बताया, सब शादी करने गए हैं, अब 1-2 दिन बाद लौटेंगे। उसने कहा, बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं अपने आप चला जाऊँगा। उसने उसको गलत रास्ता बता दिया। सब तो इससे परेशान थे तो करते क्या। अंत में उसने कहा कि देखो, सब लोग इस तरफ से गए हुए हैं, तुम भी दाहिनी तरफ सीधे चले जाना और तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो उसने कहा, अच्छा। अब वो उल्टे रास्ते से चलता 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 वो दूर निकल गया। अंत में पूरा रास्ता ही खत्म हो गया, नदी आ गई। अब उसने सोच लिया कि लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है, आज मुझे छोड़ दिया, अब तो सूर्यास्त हो गया, मैं सुबह से चल रहा था, मुझे तो कोई जगह ही नहीं दिखाई पड़ी जहाँ पर कोई घर हो, सुनसान वीराना और ये नदी। अब मैं तो बारात में नहीं जा सकता। थका हुआ मोटू वहीं गिर पड़ा और रात भर वहीं सोता रहा। आज उसे अपने कर्मों का फल मिला। खाने के बजाय उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा और भूखा सोना पड़ा। यही उसका दंड था, क्योंकि वो किसी का कहना नहीं मान रहा था। सब पार्टियों में बिना बुलाए जाता ही रहता था। फिर आज तो उसने मजा चखा। अब क्या हुआ, जब अगले दिन जगा तो फिर उसने दोबारा उल्टे रास्ते चलना शुरू किया। अब वो वहाँ पहुँचा, फिर उसने सोचा यहाँ तो कोई नहीं है, पूरा गांव खाली पड़ा, मुझे कौन खाना खिलाएगा। और धीमे धीमे भूखा ही मोटू अपने घर वापस चला गया। अब जब भूखा मोटू अपने घर गया तो पत्नी ने हाल चाल पूछा। तो उसने कहा, आज मेरे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैं बारात में शामिल भी नहीं हो पाया। उसकी पत्नी ने सुकून की सांस ली। कहा, मैं तो आपको हमेशा ही समझाती थी, बिना बुलाए निमंत्रण के आप क्यों सब जगह चले जाते हो, बेइज्जती होती है, मेरी नाक कटती है, आप समझते ही नहीं। चलिए, आज आपको सबक तो मिला। अब वो मोटू, जिसका नाम कैलाश था, खुश तो नहीं हुआ और उसने सोचा कि अब तक अगली बार कोई पार्टी होगी तब मैं फिर छक के खाना खाऊंगा। आज तो मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। देखा बच्चों, जब हम बहुत अधिक लालची होते हैं
किसी का भी कहना नहीं मानते, ना घर का, ना समाज का, ना ही मान सम्मान की परवाह करते हैं। बस सोचते कि मेरी खुशी मुझे मिल जाए, मेरी खुशी मिल जाए। जैसे उस मोटू की खुशी खाना खाने में थी, वो किसी बात की परवाह नहीं। तो एक न एक दिन तो दंड मिलता ही है। खुशियों की कोई लिमिट नहीं, हमें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। इस प्रकार उस मोटू ने किसी का कहना नहीं माना। अंत में एक बार आपने जब उसे भोजन भी नहीं मिला और थक हार के वो वहीं निर्जन सुनसान जगह पड़ा रहा, तो उसे उस दिन लेसन मिला। तो हमें इतना लालची नहीं होना चाहिए जैसे कि वो मोटू था, और हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, अपने को अनुशासित रखना चाहिए। भोजन तो ठीक है, पर अति भोजन ठीक नहीं। हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो समाज के बने नियम है उनका पालन करना चाहिए, मर्यादा में रहना है, और बिना बुलाए तो कहीं जाना ही नहीं है। और फिर क्या है, फिर तो हमें सब खुशियाँ मिलेंगी। अगर हमने ऐसे नियम तोड़े, बिना बुलाए सबके घर ज़बरदस्ती गए और खाने पीने में ज़्यादा ज़्यादतियाँ करी, तो फिर कोई पसंद नहीं करता। सब चिढ़ते हैं, सब जलते हैं, सब नफरत करते हैं और लेसन भी देते हैं। तो फिर हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना। आज की कहानी बस हंसाने के लिए और मोटू के द्वारा शिक्षा देने के लिए भी कि हमें किसी भी अति से बचना है, चाहे वो भोजन की हो। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी बताना। तुम मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।